हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देव क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक है अपना उपसर्ग। तो उपसर्ग की सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो परिभाषा क्या होती है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? निकट। उप का अर्थ क्या होता है? निकट होता है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सृष्टि करना, अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल सार्थक शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ की दिशाओं में परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्दों के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ को भिन्न कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि ज्ञान शब्द का अर्थ। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ज्ञान कोई शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है बोध। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है बोध। ठीक है, यदि इसमें वी उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाए? यदि इसमें वी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो विज्ञान शब्द बन जाता है। ठीक है, विज्ञान शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है किसी विषय का विशेष बोध। मतलब विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि किसी विषय वस्तु का, कोई विशेष वस्तु है उसका विशेष बोध विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा के 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है अपना हिंदी भाषा के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं उनको तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी भाषा के उपसर्गों को तद्भव उपसर्गों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तत्सम का मतलब होता है दोस्तों कि जो संस्कृत भाषा के जो मेन शब्द होते हैं वो ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, जैसे कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं उनको तद्भव की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों अपना उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्द जिनको विदेशी उपसर्ग बोला जाता है, जो विदेशी शब्दावली से लिए गए उपसर्ग होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है दोस्तों? संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पहला उपसर्ग संस्कृत भाषा का। पहला उपसर्ग क्या होता है दोस्तों संस्कृत भाषा का? अति। अति का मतलब क्या होता है दोस्तों? अति का मतलब होता है अधिक, परे और ऊपर। क्या होता है दोस्तों? अधिक, परे और ऊपर। ठीक है, जब ये जुड़ता है, जैसे किसी भी अर्थ में यह जुड़ता है, किसी भी शब्द में यह जुड़ता है तो उसका अर्थ अधिक, परे या ऊपर के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों। दूसरे की हम बात करें कि अधि। अधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है ऊपर। इसका जो अर्थ लिया जाता है वो ऊपर के रूप में, अधिक के रूप में, ऊंचे के रूप में, प्रधान और मुख्य के रूप में इसका अर्थ उपयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं अनु। अनु उपसर्ग का जो अर्थ लिया जाता है वो पीछे, समान और अनुकूल के रूप में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अभी। अभी का जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है पास, सामने, कुशल, अच्छी तरह, अनुचित और विशेष के रूप में अर्थ काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट का क्या होता है? अपि। अपि की हम बात करते हैं तो इसका जो अर्थ लिया जाता है वो भी के रूप में लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की अप।
अप उपसर्ग का जो अर्थ लिया जाता है वो बुरा, विपरीत, अपवाद, निषेध और विकार के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो उपसर्ग है अब। अब का जो अर्थ होता है वो नीचा, बुरा, हीन और निश्चय के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उपसर्ग आ। आ जो होता है दोस्तों तक, इसका अर्थ क्या होता है? तक से, अपनी ओर। ठीक है, तक से और अपनी ओर। प्रे का क्या लिया जाता है दोस्तों? प्रे का मतलब होता है आगे, अधिक, बहुत, विशेष और अंतर। ठीक है दोस्तों, क्या लिया जाता है? आगे, अधिक, बहुत, विशेष और अंतर। परा का क्या लिया जाता है? ठीक है दोस्तों, परा जो उपसर्ग होता है उसका लिया जाता है विपरीत। परा का लिया जाता है विपरीत, पीछे, उल्टा, परे और अधिक के रूप में परा का उपयोग किया जाता है, परा उपसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, सम का हम बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना सम। सम की हम बात करें तो भली प्रकार, इसका जो अर्थ लिया जाता है भली प्रकार के रूप में, पूर्ण के रूप में और साथ के रूप में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नी। नेक्स्ट है अपना नी। नी का बड़ा, बड़े के रूप में, किसी विशेष के रूप में, निश्चय के रूप में, अत्यंत के रूप में और बाहर के रूप में हम नी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपना निर। निर का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? बिना, निषेध, निश्चय, अत्यंत और बाहर के रूप में हम निर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नी और निर का सेम उपयोग है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों अपना निस। निस, निस का मतलब क्या होता है? बिना। निस का अर्थ होता है दोस्तों बिना, बड़ा और विशेष। ठीक है, निस का अर्थ होता है बिना, बड़ा और विशेष। ठीक है दोस्तों, ये अपना निस का हो गया। फिर होता है दोस्तों दुर। दुर का मतलब क्या होता है? कठिन। दोस्तों दुर का अर्थ क्या होता है? कठिन होता है, बुरा होता है और विपरीत होता है। ठीक है, दुर का क्या होता है? कठिन के रूप में, बुरा के रूप में और विपरीत के रूप में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं दुस। ठीक है, दुस की अगर हम बात करें तो दुस का होता है कठिन के रूप में, बुरा और विपरीत। ये दुर और दुस दोनों एक सेम हैं, इनका अर्थ सेम के रूप में ही लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है दोस्तों वी। वी का क्या होता है दोस्तों? अपना नेक्स्ट है वी। वी का क्या होता है? अभाव के रूप में, भिन्न के रूप में और किसी विशेष के रूप में वी का उपयोग किया जाता है। उप का उपयोग किया जाता है दोस्तों पास। उप का मतलब पास के रूप में, छोटा और सहायक के रूप में, उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत और उद। उत और उद दो उपसर्ग हैं, ये एक हैं। इनका क्या होता है? ऊपर के रूप में, ऊंचा और श्रेष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना प्रति। ठीक है, प्रति। प्रति का क्या होता है दोस्तों? प्रति का होता है प्रत्येक, विपरीत और सामने, बदले में और समान। ठीक है, प्रति का क्या होता है? प्रत्येक, विपरीत, सामने, बदले में और समान। परि का क्या होता है दोस्तों? परि का होता है पास। परि का अर्थ पास के रूप में, चारों के रूप में और अच्छी तरह के रूप में किया जाता है। सु का अर्थ, सु का क्या अर्थ होता है? अच्छा, सरल और सुंदर। सु का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा, सरल और सुंदर। अपना दूसरा है हिंदी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं। तो ये संख्या में 19 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? संख्या में 19 होते हैं। संस्कृत के देखे आपने कितने होते हैं? 22 होते हैं। दूसरा है हिंदी भाषा के, ये संख्या में 19 होते हैं। इनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहला होता है दोस्तों ए उपसर्ग। ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ होता है दोस्तों नहीं। ठीक है, दूसरा है अपना अन। अन का क्या अर्थ होता है? बिना। अन का अर्थ होता है दोस्तों बिना।
अध, अध का होता है आधा, अध का होता है दोस्तों आधा। उनका होता है उनका होता है दोस्तों एक कम, उनका एक कम। ओ का क्या होता है दोस्तों बुरा और नीचे। ओ के दो अर्थ होते हैं, बुरा और नीचे के रूप में लिए जाते हैं। ऊ का जो अर्थ होता है वो ऊपर और ऊंचा के रूप में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कितना लिया जाता है? ऊ का ऊपर और ऊंचा के रूप में लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कै और कू उपसर्ग हैं, इनका बुरा के रूप में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में लिया जाता है? बुरा के रूप में लिया जाता है। दू की हम बात करें तो इसका क्या होता है दोस्तों? बुरा और हीन के रूप में लिया जाता है। दोनों के रूप में इसका दू का उपयोग किया जाता है। फिर होता है दोस्तों अपना पर का अर्थ होता है दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। नी का होता है बिना और रहित। नी का क्या होता है दोस्तों? बिना और रहित। से का क्या होता है दोस्तों? सहित। से का क्या होता है दोस्तों? सहित। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना 12वां क्या है? सू का क्या होता है दोस्तों? अच्छा। सू का क्या होता है? अच्छा। भर का क्या होता है दोस्तों? पूरा या भरा हुआ। भर का क्या होता है दोस्तों? पूरा या भरा हुआ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बिन का। बिन का क्या होता है दोस्तों? बिना। बिन का क्या होता है? बिना। सम का क्या होता है दोस्तों? समान। सम का क्या होता है दोस्तों? समान। ठीक है, अब हम बात करते हैं 16वां कौन सा? अपना दू का कितना? 2। ती का 3। चौ का 4 और पच का 5। ये अपने हिंदी भाषा के 19 उपसर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा है दोस्तों विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के जो उपसर्गों की हम बात करें दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं, उर्दू, अरबी और फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उर्दू। अरबी और फारसी भाषा के शब्द ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? 16 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? 16 इनकी संख्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला बे और बा। ठीक है, बे और बा, इसका अर्थ होता है सहित। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सहित। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों बे का अर्थ क्या होता है? रहित। ला का अर्थ होता है दोस्तों बिना। ला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना। कम का अर्थ होता है न्यून और हीन। कम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? न्यून और हीन। दर का अर्थ होता है दोस्तों मैं। दर का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? मैं। उसके बाद होता है एन का होता है ठीक। एन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठीक। अल का क्या हो जाएगा दोस्तों? निश्चित। अल का क्या हो जाएगा दोस्तों? निश्चित। बद का क्या हो जाएगा? बुरा। बद मतलब बुरा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 9वां खुश का क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा। खुश का क्या? अच्छा, प्रसन्न और श्रेष्ठ। ठीक है, अपन कहते हैं खुश का मतलब अर्थ है अच्छा, प्रसन्न, श्रेष्ठ। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों 10वां बिना किसका होता है? बिला का क्या हो जाएगा? बिना। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 11वां क्या है? गैर का क्या हो जाएगा दोस्तों? रहित, भिन्न। क्या हो जाएगा दोस्तों? रहित और भिन्न। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों सर। 12वां क्या है अपना? सर। 12वां क्या है? सर। इसका होता है मुख्य, अच्छा और श्रेष्ठ। ठीक है, 12वां क्या है दोस्तों अपना? सर। सर का क्या हो जाएगा? मुख्य, अच्छा और श्रेष्ठ। ठीक है, उसके बाद है 13वां ना का क्या होता है दोस्तों? नहीं, बिना। क्या होता है? नहीं और बिना। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों हम का क्या होता है? साथ, समान। ठीक है, हम का होता है साथ और समान। उसके बाद होता है दोस्तों 15 में है हर का क्या होता है? प्रत्येक। हर का होता है प्रत्येक। और 16वां है अपना नेक का मतलब होता है दोस्तों भला। ठीक है, नेक का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? भला हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपना कौन सा है? नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के संख्या में 6 उपसर्ग माने गए हैं। कितने माने गए हैं दोस्तों? संख्या में 6 उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के माने गए हैं। ठीक है, पहला कौन सा है दोस्तों? हेड।
पहला कौन सा है दोस्तों? हेड। हेड का अर्थ होता है अपना प्रधान। हेड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रधान। चीफ। चीफ का अर्थ होता है दोस्तों प्रमुख। चीफ का अर्थ क्या है? प्रमुख। सब का अर्थ क्या होता है? उप। सब का अर्थ होता है दोस्तों उप। हाफ का अर्थ होता है दोस्तों आधा। हाफ का अर्थ क्या होता है? आधा। वाइस का अर्थ होता है दोस्तों उप। वाइस का भी अर्थ क्या होता है? उप। ठीक है। और छठवा है अपना डिप्टी। डिप्टी का क्या होता है दोस्तों? सहायक। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस कक्षा में बात की कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, ठीक है, और उनके क्या अर्थ होते हैं। नेक्स्ट कक्षा में दोस्तों आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।